बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाग्गा ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह आप सब के रिस्क में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए, आमीन। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मुर्गी के पंजों की रेसिपी। अक्सर लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहती है उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त ये मुर्गी के पंजे हैं। अगर आप महीने में एक दफ़ा भी बना के इनको खा लेंगे तो यकीन करें आपकी दर्दें सब ख़त्म हो जाएंगी। तो सर्दियां आ चुकी हैं तो आप सर्दियों में इनको बना के खा सकते हैं। तो मैं आपको इनकी स्मेल ख़त्म करने का भी तरीका बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ये मुर्गी के पंजे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg मुर्गी के पंजे लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मुर्गी के पंजे मैंने यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो एक पंजा मैंने यहाँ पे बचा के रखा है। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको कैसे साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैंने इनको 8-10 पानी अच्छे से धो लिया है। अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ धोने वाला, अभी इसका काम बाकी है। तो चलें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसको हमने कैसे साफ़ करना है। तो पंजों को साफ़ करने के लिए यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है। तो बिल्कुल आंच मैंने हल्की रखी है। तो इस तरह से हमने पंजे को जला लेना है, ज़्यादा नहीं जलाना। इस तरह से पंजे बहुत आसानी के साथ साफ़ हो जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी बॉयल करके इनको साफ़ करते हैं, वो बिल्कुल भी आइडिया अच्छा नहीं है। मैंने भी ट्राई किया था तो बिल्कुल भी पंजे हमारे अच्छे नहीं रेडी हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फुल को अभी नहीं जलाया, आधे को जलाया है। तो अब मैं इसको ये देखें कैसे आसानी से ये साफ़ हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हाफ पंजे को मैंने साफ़ कर लिया है और हाफ को हम जला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आंच मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इनको कुक करना, हमने इतनी रखी है कि ये आसानी से जल जाए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पंजा माशाल्लाह कितना हेल्दी है। आपने रेसिपी बनाने के लिए पंजे मोटे ताज़े लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये भी जल चुका है। तो अब हम इसकी ये भी साइड से उतार लेते हैं इसकी स्किन। तो ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये उतर रही है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पंजा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हमने इसके नाखून उतार लेने हैं इस तरह से। नाइफ थोड़ी तेज़ ले लीजिएगा, बड़े आसानी से उतर जाएंगे। तो यहाँ पे नाखून भी मैंने उतार लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ से इनको काट भी सकते हैं। तो मैं इनको इसी तरह से पकाऊंगी। अक्सर लोग 2 पीस कर लेते हैं, आप भी चाहें तो 2 पीस कर सकते हैं। तो मैं इनको इसी तरह से पका लूँगी। तो अब मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। वैसे तो पंजों को हमने 7-8 पानी मल मल के अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। इतना पानी इसमें ऐड करना है कि पंजे इसमें डूब जाएं। 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिरका। आप सिरके की जगह पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इस तरह से हिला देना है ताकि सिरका पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और 20 से 25 मिनट हम इसी पानी के अंदर पंजों को रहने देंगे। पंजों को तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इस पानी में रखे हुए। तो अब हम इसको इस तरह से मल लेंगे। मलने से क्या होगा कि हमारे जो पंजे हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। जो इसके ऊपर थोड़ी बहुत स्किन लगी भी होगी वो उतर जाएगी और इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको नीम गर्म पानी में ऐड करेंगे। वैसे तो यहाँ पे पंजों की स्मेल ख़त्म हो चुकी है। अब मज़ीद दिल की तसल्ली के लिए हम इनको एक दफ़ा और पानी से धोएंगे।
मज़ीद पंजों को धोने के लिए यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं हाथ इजीली लगा रही हूँ। ज़्यादा बॉयल हुआ पानी नहीं लेना, इसमें पंजे ऐड कर देने हैं। तो आप देख सकते हैं पंजे हमारे कितने ज़बरदस्त साफ़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी नहीं लिया। तो अब फिर से हम इसको इस तरह से मसल लेंगे। अगर आपने मसलना है तो ठीक है, वरना आप ऐसे भी इनको वॉश कर सकते हैं। अब मैं इसको इस पानी में से निकाल लूँगी और हम इनकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार पंजे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ली है कढ़ाई। इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ कप घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। पंजों का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दालचीनी के 3 अदद टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज की प्यूरी। मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली। आप चाहें तो चॉप किया हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब प्याज की प्यूरी और खड़े मसालों को अच्छे से कुक कर लेना है, इतना कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज की प्यूरी को कुक होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से कुक हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टीस्पून। ये कलर के लिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैंने इसमें कलर के लिए ऐड किए हैं। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था जिसकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली। आप चाहें तो ब्रीक चॉप किए हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब टमाटो प्यूरी को भी 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है स्पाइसेस के साथ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। प्याज और टमाटर की प्यूरी ऐड करने का यही मकसद होता है कि ग्रेवी ज़रा अच्छी लगती है। अगर हम प्याज थोड़ा मोटा मोटा ऐड कर देंगे या टमाटर हम मोटा मोटा ऐड कर देंगे तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा। स्पाइसेस यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं, टमाटो प्यूरी भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पंजे। अब पंजों को 2 से 3 मिनट स्पाइसेस के साथ अच्छे से भून लेना है। आंच यहाँ पे मैंने मीडियम लो रखी हुई है। यहाँ पे हमने पंजों को मीडियम हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छा भून लेना है। जितना अच्छा हम इनको भूनेंगे उतने ही टेस्टी हमारे पंजे रेडी होंगे। तो आप ये रेसिपी जब बनाएंगे ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पंजे हमारे लग रहे हैं। यहाँ पे पंजों को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है 6 से 7 मिनट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 से 3 गिलास पानी। आप हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा पसंद हो, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं पंजों को कुक होते हुए, तो देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त पंजे हमारे कुक हो चुके हैं। ये देखें हड्डी से अलग होना शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब है कि पंजे हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून,
आप इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अभी मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैं इसमें नहीं ऐड कर रही, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी हरा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार पंजों का सालन हमारा रेडी हुआ है। इसे मैं ताकत का ख़जाना कहूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत आपको टेस्टी लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसका शोरबा आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इससे भी ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें शोरबा रखा है, तो जैसे आपको पसंद हो आप वैसे ही शोरबा रख सकते हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।